अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जर्मनिक लैंग्वेज को, जिसमें हम आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसको हम रूट्स भी कहते हैं। तो आज हम जर्मनिक लैंग्वेज यानी कि जर्मन जो पीपल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जर्मनिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो लोग होते थे जर्मनिक, वो यूजुअली किस तरह होते थे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और रूट्स ऑफ जर्मनिक लैंग्वेज के साथ। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं इंट्रोडक्शन। ब्रांचेस ऑफ इंडो यूरोपियन दैट इंग्लिश इज बिलोंग्स टू इज कॉल्ड जर्मनिक लैंग्वेज। अब वो इंडो यूरोपियन की वो ब्रांच जो इंग्लिश है वो किससे बिलोंग करती है? जर्मनिक लैंग्वेज से। मतलब यहाँ पर अगर मैं सिंपल बात करूँ कि जर्मनिक लैंग्वेज जो है, इंग्लिश जो है वो जर्मनिक लैंग्वेज से जो है वो करती है, बिलोंग करती है। मतलब अगर हम कहीं पे भी हमसे बात की जाए कि इंग्लिश जो है वो किस लैंग्वेज को कहते हैं, मतलब किस लैंग्वेज में किस लैंग्वेज से जो है वो बिलोंग करती है, तो हम कहेंगे कि इंग्लिश जो है वो जर्मनिक लैंग्वेज से बिलोंग करती है। उसके बाद आते हैं प्रोटो जर्मनिक। प्रोटो जर्मनिक क्या होती हैं? जो उसकी ब्रांचेज होती हैं। अब जर्मनिक, डच, फ्लेमिश, फ्रीजन, डैनिश, स्वीडिश, नॉर्वेन और आइसलैंडिक, ये सब क्या हैं? ये सारी लैंग्वेज जो हैं ये एक ही पेरेंट लैंग्वेज में से जो है निकली हैं, और वो पेरेंट लैंग्वेज कौन सी है? वो है जर्मनिक लैंग्वेज। तो ये जितनी भी आपने देखी हैं, जर्मनिक, डच, फ्लेमिश, फ्रीजन, डैनिश, स्वीडिश, नॉर्वेन और आइसलैंडिक, ये सारी क्या हैं? ये सारी लैंग्वेज जो है वो जर्मनिक लैंग्वेज से निकली हैं, जिसे हम पेरेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये तो थी इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं जर्मनिक पीपल के इंट्रोडक्शन की तरफ। टैसिटस डिस्क्राइब जर्मन एज अ ट्राइबल सोसाइटी। अब टैसिटस जो है उसने जो जर्मन्स हैं उनको जो है कहा था कि ये एक ट्राइबल सोसाइटी है, ठीक है, जो कि कहाँ रहते हैं? वुडी मैशी कंट्री, यूरोप की। यूरोप की एक कंट्री है जहाँ पर सिर्फ वुड होते हैं, और इस तरह की जो वुडी और स्कैटर्ड मैशी कंट्री है वहाँ पर जो है यूरोप के लोग जर्मन के लोग वहाँ पर रहते थे, जिनको सिटीज़ से, जो शहर होते थे, उनसे नफ़रत होती थी, ठीक है, उनको नफ़रत होती थी शहरों से। कीप देयर हाउसेस फार अपार्ट, और वो अपने जो घर थे वो उन सिटीज़ से क्या करते थे? दूर ही रखते थे। लिविंग इन वुडी बिल्डिंग्स, वो क्या करते थे? वुडी का मतलब होता है लकड़ियों वाली, ठीक है, वो वुडी बिल्डिंग्स में रहते थे। कीप फ्लॉक्स का मतलब होता है यहाँ पे भेड़, तो अपने साथ भेड़ वगैरह रखते थे। ग्रो ग्रेन क्रॉप्स, वो वहाँ पर मतलब ग्रेन्स जो होते थे उनकी जो है क्रॉपिंग करते थे, उनको उगाते थे। उसके अलावा जो थे वो एग्रीकल्चर जो है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जो है जो ग्रेन्स वगैरह हैं उनको जो है अनाज वगैरह जो है उन्हें जो है वो जो है ग्रो करते थे वहाँ पर, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ लार्ज ओपन ग्राउंड, क्योंकि उनके वहाँ पर क्या होता था? लार्ज ओपन ग्राउंड होता था, ठीक है। वो जो है जिस तरह हमारे होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? नेरो जो है वहाँ पर गलियाँ नहीं होती थी, वहाँ पर क्या था? ओपन लार्ज ग्राउंड होते थे। तो इस वजह से क्या होता था कि वहाँ पर वो हर साल जो है अपना जो उनकी जो ज़मींदारी थी वो क्या करते थे? चेंज करते थे। वो विलेज जो होते थे उस पूरे को अलॉट करते थे, और वहाँ पर जो है जो भी उनके लैंड वगैरह होते थे, जो ज़मीन होती थी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कल्टीवेटर्स को, ठीक है। किस वजह से? इन ऑर्डर टू रैंक, ताकि उनकी जो रैंकिंग है वो बढ़ सके उनकी। अब जर्मन्स में क्या होता था कि फैमिली जो होती थी उनमें उनका बहुत ज़्यादा जो है लार्ज रोल होता था किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जो मर्द होता था, मैन होता था, उसका बहुत ज़्यादा ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता था जब वो ओल्ड एज में होता था। किंग चूज़ किए जाते थे उसके बर्थ के लिए, जो चीफ्स होते थे वो सिलेक्ट किए जाते थे। इन अ मेजर अफेयर होल कंट्री कंसल्ट टुगेदर, और जितने भी अगर कोई मेजर कोई आ जाता है, कोई अफेयर, मेजर अफेयर आ जाता है, कोई वार वगैरह आ जाते हैं, तो क्या होता था कि उनके जितने भी लोग हैं वो इकट्ठे होकर उससे जो है वो उस चीज़ को जो है वो मुँह देते थे। तो ये एक इनकी अच्छी बात होती थी जर्मनिक पीपल की। फ्रीडम ऑफ जर्मन इज़ ग्रेट डेंजर टू रोम। टाइसेट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ जर्मन की जो फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है रोम के लिए, ठीक है। ये रोम के लिए क्यों है? ये रोम का बहुत बड़ा यहाँ पर किरदार है, जो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत डिटेल से मैं समझाऊंगी। चीफ्स अटेंडेड बाय आवर कंपेनियन जो हैं उनके साथ चीफ्स होते थे, जो कि बैटल वगैरह में क्या होता था? लड़ते थे, और फिर जब वो जीत जाते थे तो उनको रिटर्न में जो है वो गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे, जिस तरह वीपन्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, ट्रेजर्स हो गए, लैंड हो गई, इस तरह के गिफ्ट्स जो होते हैं उनको मिलते थे जब वो जीत जाते थे किसी भी बैटल में।
जर्मन डिसलाइक पीस। अब जर्मन लोग जो थे उनको पीस से बहुत ज़्यादा नफरत थी, ठीक है, वो वार लाइक पीपल थे, तो उनको पीस से जो है वो उससे वो जो है डिसलाइक करते थे और एक्सट्रीमली हॉस्पिटेबल होते थे। मोनोगेमियस वुमेन्स आर हेल्ड इन हाई स्टीम। वुमेन्स जो होती हैं वो क्या होते थे, उनमें हाई स्टीम होती थी। इट मीन्स कि जब भी जब बैटल वगैरह होती थी तो जो मर्द हजरात होते थे वो क्या करते थे, घर का काम, फील्ड्स का काम, सारा काम क्या करते थे, वुमेंस के ऊपर जो है वहाँ पर वो डाल देते थे। मतलब वो सारा जो काम है घर का, फील्ड्स वगैरह का, वो सारा कौन संभालती थी, वुमेन्स संभालती थी। तो इसलिए हमने ऐसे वुमेन्स को कहा है कि वो हाई स्टीम है, ठीक है। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इनकी फिज़िकल अपीयरेंस की तरफ, ठीक है, कि एक जर्मन लोग की फ़िज़िकल अपीयरेंस किस तरीके से होती थी। ये जो है फिंगर टिप पे आप याद कर सकते हैं कि वो जहाँ भी रहते थे वहाँ पर ऑल जर्मन्स आर सेम, ठीक है, जिनमें उनकी फियरस ब्लू आइज़ होती थी, ठीक है, और फेयर हेयर होते थे, ह्यूज बॉडीज़ होती थी, नॉर्मल ड्रेस होती थी, शॉर्ट क्लॉग, स्किन, और कभी कभी क्या होता था कि वो स्किन ऑफ एनिमल की जो स्किन होती है वो भी कभी कभी पहन लेते थे। वुमेन्स वर लिनन अंडरगारमेंट्स। फ्यू मेन्स हैव ब्रेस्ट प्लेट एंड ए हेलमेट लिटिल आयरन। तो ये क्या थे इसके फिजिकल अपीयरेंस है। वर्शिप अबव ऑल मर्करी। वो क्या करते थे कि मर्करी जो होती है, जिस तरह वुडन वगैरह होते हैं, उन चीज़ों की क्या करते थे, जो जर्मेनिक लोग होते थे वो किस चीज़ों की करते थे, वुडन की करते थे इबादत, ठीक है। और वो एनिमल्स जो होते थे उनको सेक्रीफाइस कर देते थे, जिस तरह मार्स हो गया, हेरकस, जिस तरह थोर और ट्यू, ये जो है ये एनिमल्स हैं, इनको क्या करते थे, वो सेक्रीफाइस करते थे। ओनली फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री इन देयर एंशिएंट सॉन्ग्स। तो उनकी जो भी हिस्ट्री है वो कहाँ से मिलती है, वो पुराने एंशिएंट सॉन्ग से जो इनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो मिलती है। 300 BC बिगन टू एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शंस। अब 300 BC में क्या हुआ कि जर्मेनिक लोग जो इनकी एक्सपेंडेशन जो है वो शुरू हो गई, ठीक है, ऑल डायरेक्शंस में, बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो जर्मेनिक पीपल हैं उन्होंने क्यों जो है एक्सपेंटेशन की, क्यों वो एक्सपेंड हुए, तो आप ये उनका जो है रीज़न बता सकते हैं कि बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ड्यू टू लैक ऑफ these things Germanic people expand in all our डायरेक्शंस। तो 300 BC में क्या हुआ कि इनकी एक्सपेंडेशन जो है जर्मेनिक लोगों की वो शुरू हो गई, ठीक है। तो वो एक्सपेंड हुए, सारे एरियाज़ में हुए। जिस तरह नॉर्थ में अगर हम आ जाएं तो नॉर्थ वाली साइड पे वो स्कैंडिनेविया पेनिनसुला टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय फिन्स, जो कि फिन्स के पास होती थी, तो वो नॉर्थ में जो है स्कैंडिनेविया की तरफ चले गए। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वो एल्बा के जो है वो इर्द गिर्द है, इनटू अ नॉर्थ वेस्ट जर्मन एंड नीदरलैंड, वो जर्मनी और नीदरलैंड की तरफ गए। ओवर रनिंग एरियाज ऑक्यूपाइड बाय केल्टिक स्पीकिंग पीपल, और ओवर रनिंग एरियाज थे वो केल्टिक स्पीकिंग, जो लोग केल्टिक जो है वो स्पीकिंग करते थे उन लोगों ने ऑक्यूपाई किए। अब ये नॉर्थ और वेस्ट की बात होगी, अब हम आते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट वर्ड जो होता है बाय द शोर ऑफ बेल्टिक सी इनटू बेल्टिक स्पीकिंग रीजन। अब वहाँ पर ईस्ट वर्ड में क्या था कि एक जो है समंदर था, एक सी था जिसको नाम था बेल्टिक सी। तो वो उस बेल्टिक सी का जो शोर था, जो किनारा था, उसके तहत जो है वो कहाँ पर गए, बेल्टिक स्पीकिंग रीजन में। तो वहाँ पर ये जो है एक्सपेंड हो गए, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में हुए। अब हम आता है साउथ की तरफ, साउथ वर्ड इंटू बोहेमिया, और साउथ वर्ड में वो कहाँ पर गए, बोहेमिया में, और लेटर साउथ वेस्ट जर्मनी, और बाद में जो है बोहेमिया से वो जर्मनी की तरफ जो है वो गए। तो इनमें क्या था, ये जो है इनमें एक्सपेंडेशन हुई वो ऑल ओवर डायरेक्शन। ऑल ओवर का मतलब है साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, वो फोर मतलब चारों डायरेक्शन में क्या हुआ कि उनकी एक्सपेंडेशन शुरू हो गई। और उनमें गुड डील ऑफ ट्रेड भी था, ठीक है। नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड रूट्स थ्रू जर्मन टेरिटरी टू बेल्टिक, उनमें क्या था कि बेल्टिक और जर्मन के बीच में क्या था, एक रिकॉग्नाइज्ड रूट था जिनकी टेरिटरी पे के ऊपर, जिससे वो गुड डील ऑफ ट्रेड कर सकते थे। और जो है कल्चरल इन्फ्लुएंस बाय रोम ऑन जर्मन, और जो रोम था उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। कौन सा कल्चरल इन्फ्लुएंस था, जर्मन्स के ऊपर। तो जर्मन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे कल्चरली रोम के साथ, ठीक है। तो रोम का भी यहाँ पर बहुत बड़ा किरदार है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी आज जर्मेनिक लैंग्वेज की, जर्मेनिक पीपल के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जर्मेनिक ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे कि जर्मेनिक की ब्रांचेस कौन कौन सी है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।